दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार पाल। मैं हूँ एक लेखक। ये मेरी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल, जो कि इस्लामिक आतंकवाद की गवाही देती है। इसी तरह ये मेरी किताब है डेमोक्रेसी और इन इंडियन कॉन्टेस्ट, जिसमें कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं का पतन किया और बीजेपी भी कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रही है। अभी भी मंदिर मुक्त नहीं है, मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है। इस तरह मेरी 10-12 किताब है, आप देखते रहिए, मैं बताता जाऊंगा। और इसके बारे में आप ख़रीदेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैंने क्या लिखा है। एक ये किताब है मेरी, इसको भी देख लीजिए आप। तो ये किताबें हैं मेरी 10-12 हैं। रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर, शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर, अस्तित्व पब्लिकेशन बिलासपुर पर हैं। और ये सारी किताबें आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट इत्यादि इत्यादि पर मिल जाएंगी। तो ये देखिए कि किताब ये है, एक मेरी किताब ये है। किताबें तो बहुत हैं, आप इनको ख़रीदें और जानें सच्चाई क्या है। ये भी मेरी किताब है और ये भी मेरी किताब है भाई विजय कुमार पाल। आप देखते रहिए, मैं हर वीडियो में इसको डालता हूँ इन किताबों को। तो मेरी कुछ किताबें हैं, 12 किताबें मेरी हैं, 10 प्रिंट हो चुकी हैं और 2 लाइन मर हैं, यानी दो पाइपलाइन में हैं। तो दोस्तों आज हम ये बताएंगे कि हरमंदिर साहिब पर जो गोल्डन टेम्पल का एक मुख्य परिसर है, उस पर हमला मुग़लों ने हमले किए थे। और मुग़लों ने जब हमले किए थे, जब वो हरमंदिर साहिब को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है मुग़लों का इतिहास कि किस तरह गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। 2 बच्चों को बलिदान देना पड़ा और ख़ुद गुरु गोविंद सिंह को भी धोखे से एक पठान ने मार दिया। तो जो ये खालिस्तानी जो आज गलबैया मनाते हैं, इस उन के वंशजों के, अमदादली के वंशजों को, या उसके विचारधारा मानने वाले मुसलमानों के जो गलबैया मनाते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे गुरुओं के साथ क्या किया। तुम्हारे प्यारे पवित्र, जिसको कि रामदास 5वें गुरु ने जिसको स्थापित किया हरमंदिर साहिब को, और जिसको बाद में 6वें गुरु ने कंप्लीट कराया, उसके साथ क्या क्या हुआ, मुग़लों ने क्या क्या हुआ। तो एक खालिस्तानी तुम्हारे लिए सबक है। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो पूरी सिख कौम का नहीं हो सकता। आप हिंदुओं से अलग रहिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू तो वो वाहिद कौम है जिसने हमेशा लोगों को दिया है, लिया कुछ नहीं है। जो गंदगियाँ आई वो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी ऊंच नीच की, उसमें सनातन वैदिक धर्म में इसका कोई लुक नहीं है। तो इस सनातन वैदिक धर्म तो लोगों को देता है, सद्भाव शांति का संदेश देता है, 10 गुरु देता है, जैन तीर्थंकर देता है, भगवान बुद्ध भी देता है। तो सनातन वैदिक धर्म लेने का धर्म नहीं है, देने का धर्म है। गुरुद्वारे आज कितने भी बड़े लंगर चला लो, लेकिन जो हमने 10 गुरु आपको दिए उसका एहसान आप नहीं चुका सकते, कोई नहीं चुका सकता। अपने मुंह बड़बोले बन जाना एक अलग बात है। और दूसरा एक टिप्पणी मैं कहना चाहता हूँ, तंबाकू खाने पर बेअदबी भी हो जाती है। तंबाकू खाने पर आप लोगों को मार देते हो। जब हमारे सिख भाई मांस और शराब पीते हैं तब सिख पंथ की बेअदबी नहीं होती। ये बड़ा कड़ा संदेश है, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। और हमें डर भी नहीं है ऐसे लोगों का, कि हम उस बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं जिसके दुनिया लोहा मानती है, जिसको कि सनातन वैदिक धर्म के नाम से जानते हैं, जिसके पास वेद हैं, वेदों की वाणी है, राम रहीम कृष्ण है, जिनका आप अपनी गुरबाणी में उपयोग करते हो। तो दोस्तों अब ये देखिए, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ अहमद शाह अब्दाली की। वैसे तो बहुत बार अटैक हुए इस पर, लेकिन जो असली अटैक हुआ जो मुसलमानों ने किया, उसको हम बताना चाहते हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। देखिए क्या है, ये खोलना पड़ेगा मुझे। पहले तो हम लेते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि हरमंदिर साहिब कैसे बना। शुरू करते हैं 1469 में जन्मे गुरुदेव नानक ने सिख पंथ की शुरुआत की, धर्म की नहीं, पंथ। भक्ति और सेवा में परंपरा में विश्वास रखने वाला, विचारधारा बाकी धर्मों की कुरीतियों से खुद को दूर रखने वाला धर्म। मज़े की बात है, इस इस्लाम पंथ, सिख पंथ में भी वो कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, इसमें भी भरे पड़े हैं, उनकी किताबों में दृष्टिगत होते हैं। तो इसी सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास हुए। उनके 3 बेटे थे, पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जनमल। कहानी बताती है कि पृथ्वीचंद चाहते थे कि उन्हें 5वां सिख गुरु बना दिया जाए।
लेकिन गुरु रामदास को अपने छोटे बेटे से ज़्यादा लगाव था। उनका मानना था कि अर्जनमल सिख धर्म के 5वें गुरु बनने के योग्य है। इसकी वजह भी थी। एक बार की बात है, लाहौर में गुरु रामदास के चचेरे भाई सहरीमल के बेटे की शादी होनी थी। सहरीमल ने रामदास को निमंत्रण दिया। उन्होंने सहरीमल से वादा किया वे खुद तो नहीं आ सकेंगे लेकिन एक बेटे को जरूर भेजेंगे। इसी वायदे के मुताबिक गुरु रामदास ने पृथ्वीचंद को लाहौर जाने के लिए कहा, लेकिन पृथ्वीचंद को लगा कहीं उनकी गैर मौजूदगी में छोटे भाई अर्जनमल को सिख धर्म का 5वां गुरु न बना दिया जाए। ऐसे ही जैसे अब गुरु अखाड़े, इसी डर से पृथ्वीचंद ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। जब महादेव को शादी में जाने के लिए कहा तो उन्होंने भी मना कर दिया, लेकिन पिता का आदेश जब अर्जनमल को मिला तो बिना देरी किए रामदास लाहौर निकल गए। गुरु रामदास बहुत खुश हुए क्योंकि बेटा आज्ञाकारी था। अर्जुन देव लाहौर चले गए, जहां उनके पिता ने वापस बुलाए जाने तक रहने और लाहौर में सिखों की ज़रूरतों और शिक्षा का प्रसार संभालने के लिए कहा। 2 साल बाद अर्जनमल ने अपने पिता को एक चिट्ठी भेजी जिसमें एक कविता लिखी हुई थी। जब गुरु रामदास ने चिट्ठी पढ़ी तो भावुक हो गए। गुरु रामदास ने तुरंत बाबा बुद्धू को लाहौर भेजा और अपने बेटे अर्जुन को पूरे सम्मान के साथ वापस लाने के लिए कहा। उनके लौटते ही गुरु ने उन्हें अपना तैयारी घोषित कर दिया। कुछ वक्त बाद ही अर्जुनमल सिख धर्म के 5वें गुरु बना दिए गए। इस तरह वे अर्जुनमल से गुरु अर्जुन देव बन गए। गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म के लिए कई जरूरी काम किए, जिनमें से एक जो सबसे बड़ा अहम काम था अमृतसर में हरमंदिर साहिब या कहीं दरबार साहब का निर्माण। उन्होंने लाहौर के मुस्लिम धर्मगुरु मियाँ मीर को हरमंदिर साहब की आदर्शला रखने के लिए बुलाया। इतिहासकार बताते हैं कि इसका आर्किटेक्ट खुद अर्जुन देव ने डिजाइन किया था। यह उन्हीं का विचार था कि हिंदू परंपरा के अनुसार मंदिर को ऊंचे चबूतरे पर बनाने के बजाय आसपास की ज़मीन से नीचे की सतह पर बनाया जाए, ताकि भक्तों को प्रवेश के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़े। गोल्डन टेम्पल में उन्होंने 4 प्रवेश द्वार बनाए, जो सिंबल था कि सिख धर्म में हर धर्म के लिए दरवाजे खुले हैं। हिस्ट्री ऑफ द सिख में खुशवंत सिंह कहते हैं, वक्त के साथ अमृतसर सिखों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो गया जितना हिंदुओं के लिए बनारस और मुसलमानों के लिए मक्का था। अब अकाल तख्त की स्थापना। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव पहले ऐसे सिख गुरु थे जो मुगलों के हाथों शहीद हुए। आपको पता है मुगलों ने इनको बुरी तरह से मारा था। 30 मई 1606 को चौथे मुगल शासक जहांगीर द्वारा दी गई यातनाओं की वजह से गुरु अर्जन देव शहीद हो गए। उनकी हत्या के बाद 16 जून 1606 को सिख धर्म के 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह ने दरबार साहिब परिसर में अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की मूल संरचना गुरु हरगोविंद, भाई गुरदास और बाबा बुड्ढा ने अपने हाथों से बनाई थी। मंच बनाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या कलाकार को नियुक्त नहीं किया गया था। गुरु हरगोविंद सिंह ने घोषणा की कि गुरु की सीट अनंत काल तक पंथ की सेवा करेगी। अकाल तख्त में बने मंच की ऊंचाई 12 फीट तक बढ़ा दी गई। असल में यह फैसला मुगल बादशाह जहांगीर के शाही आदेश की अवहेलना करते हुए किया गया था, क्योंकि सम्राट के अलावा कोई भी व्यक्ति 3 फीट से ज़्यादा ऊंचे मंच पर नहीं बैठ सकता था। गुरु हरगोविंद नियमित रूप से ऊंचे मंच पर तख्त पर राजसी गरिमा के सभी चिन्हों के साथ बैठते थे और सिखों के सभी विवादों के लिए न्याय करते थे। अकाल तख्त में सिखों के 5 सबसे धार्मिक तख्तों में से एक श्रेष्ठ है। बाकी 4 तख्त हैं केसगढ़ साहिब आनंदपुर, पटना साहिब जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, हुजूर साहिब जो नांदेड़ में, और दमदा साहिब जहाँ बाबा दीप सिंह ने लड़ाई लड़ी। गुरु हरगोविंद सिंह ने शुरू से मीरी और पीरी की प्रथा चलाई। उन्होंने 2 तलवारें धारण की, जिसमें एक को मीरी कहा जाता था यानी लौकिक शक्ति का प्रभाव था, दूसरी पीरी थी जो आध्यात्मिकता का प्रतीक थी। सिख धर्म का यह चिन्ह इन्हीं मीरी पीरी नाम की 2 तलवारों के और खंडे से मिलकर बना हुआ था। खैर अकाल तक तब से ही सिखों के एक पवित्र स्थान बन गया जहाँ सिख धर्म से जुड़े फैसले आज भी लिए जाते हैं। हुआ क्या, मुगल बादशाह अकबर के बाद से मुगल साम्राज्य और सिखों के बीच हमेशा तकरार रही। अकबर के ठीक बाद जहांगीर ने तो अर्जुन देव को मृत्यु दंड तक दे दिया और तभी से सिखों के लिए मुगलिया सल्तनत दुश्मन बन गई। इसी दुश्मनी में एक बड़ा मोड़ आया 1738 में। तब हरमंदिर साहब के प्रबंधक थे मणि सिंह। उन्होंने मुगलों से अमृतसर में दिवाली मेला आयोजित करने की अनुमति मांगी। उन्होंने दिवाली मेला के तुरंत बाद राज्य के खजाने में 5000 रुपये जमा करने का वचन देने पर लाइसेंस दिया गया। मणि सिंह को उम्मीद थी कि पैसा मेलों में आने वाले लोगों के चढ़ावे से जुट जाएगा। उस वक्त लाहौर का मुगल गवर्नर था जकारिया खान, याद रखिए। दिवाली से कुछ दिन पहले जकारिया खान ने अमृतसर में सेना उतार दी। सिख दावा करते हैं कि जकारिया ने अमृतसर में हमले के लिए सेना भेजी, जबकि ये हिस्ट्री ऑफ सिख में खुशवंत सिंह लिखते हैं कि शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना भेजी गई।
जिसकी वजह से मेले में आने वाले लोग डर गए। इसके साथ एक और चीज़ हुई, मणि सिंह पहले से तय 5,000 रुपये जमा नहीं कर पाए। नतीजन उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर ले जाया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। लाहौर जकरिया इतने पर भी नहीं रुका, उसने सिखों को अपमान करने का मन बना लिया। उसने अपने एक अधिकारी को अमृतसर भेजा और कहा कि दरबार साहब का परिसर का जिम्मा संभालो। और वो अधिकारी था मस्सा रांगड़, जो कि कन्वर्टेड राजपूत था हिंदू से। जो कन्वर्टेड हिंदुओं से राजपूत होते हैं उनको रांगड़ कहा जाता है। और मस्सा रांगड़ अमृतसर पहुंचा और उसने दरबार साहब को अपनी अय्यासी का अड्डा बना लिया। परिसर में शराब पीने से लेकर नाच गाना तक होने लगा। सिख ये देखकर सब बहुत गुस्सा थे। हालांकि भिंडवाला के ज़माने में भी शराब का सेवन किया जाता था और अधिकांश सिख अभी भी शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। तम्बाकू खाने से सिख पंथ अपवित्र हो रहा है, लेकिन मांस और शराब पीने से अपवित्र नहीं हो रहा। ये बड़ी हैरत की बात है। सिख ये देखकर सब गुस्से में थे। ये गुस्सा जायज़ भी था, क्योंकि जिस पवित्र स्थान पर सिख गुरबाणी का जाप किया करते थे वहाँ अब नाच गाना शुरू हो रहा था और मस्सा रांगड़ शराब भी पीता था और रंडियाँ वैश्याएँ नचाता था। गुस्से में ही बीकानेर के 2 सिखों ने मस्सा रांगड़ को ख़त्म कर दिया। बीकानेर के थे, एक्चुअली पंजाब के थे, पर बीकानेर चले गए थे जान बचाने के लिए। इसकी कहानी कहती है, जब दोनों सिख हरमंदिर साहिब पहुँचे तो उन्होंने अपने घोड़े दरबार साहिब के गेट पर ही एक पेड़ के साथ बांध दिए। जैसे ही ये लोग ब्रिज पास कर मस्सा रांगड़ तक पहुँचे तो वह शराब के नशे में धुत था, तम्बाकू का सेवन कर रहा था, हुक्का पी रहा था। पहले सिगरेट नहीं होती थी, यहाँ सिगरेट तो बहुत बाद में बनी है। मुजरा देख रहा था। भाई मेहताब ने मस्सा रांगड़ के सामने एक थैला खोलते हुए कहा वह उसके लिए एक तोहफा लाए हैं। जैसे ही मस्सा रांगड़ ने उस थैले में देखना शुरू किया, इन दोनों सिखों ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। मस्सा रांगड़ का सर थैले में गिरा और उसका सर लेकर ये दोनों सिख दरबार साहिब से फरार हो गए। इस तरह मस्सा रांगड़ को मारकर दरबार साहिब की बेअदबी का बदला लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, दरबार साहब पर अफगानों का हमला हुआ। 1747 की बात है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, जो पहले भारत अफगानिस्तान तक का सत्ता परिवर्तन हुआ। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी गद्दी पर बैठा। वो एक पख्तून था, पठान था। गद्दी पर कैसे बैठा इसका किस्सा भी बेहद दिलचस्प है, जो फिर कभी। तो आप ये जान लीजिए, जब अब्दाली अफगान का बादशाह बना तब उसका सबसे बड़ा टारगेट भारत था, क्योंकि भारत दारुल हर्ब था, इस्लाम के अंडर में नहीं आया था। वह भारत में अपना साम्राज्य विस्तार और इस्लाम का बढ़ावा देना चाहता था, क्योंकि इस्लाम का मतलब है साम्राज्य विस्तार। इसी नीयत से अब्दाली ने 1747 से 1767 के बीच भारत पर कई बार आक्रमण किया। इनमें से एक हमला 1757 में किया गया। हमले के बाद अब्दाली भारत में लूट खसोट मचाकर अफगानिस्तान लौट रहा था, लेकिन कुरुक्षेत्र में उसका सामना सिख मिसलों से हो गया। मिसल में तो छोटी छोटी रियासतें थे सिखों की। पहले सिख बहुत हिंदू धर्म के लिए मरते थे, अभी तो ना शुक्रे सिख हैं जो हिंदुओं से पैदा हुए, हिंदुओं के वीर्य से उत्पन्न और हिंदुओं के धमका रहे हैं। सिख मिसल यानी सिखों का सैन्य समूह, जो मुगलों से लड़ने के लिए बनाई गई सेना थी। खैर, अफगान फौज और सिख मिसलों में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अफगानों की खूब छिछलेदार हुई, क्योंकि वो जो धन लूट कर ले जा रहे थे उसे मिसलों ने छीन लिया और बंधकों को भी छुड़ा लिया। अफगान इससे घायल हो गए। अफगान इससे घायल थे, मतलब बुरा, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि अल्लाह की फ़ौज को कैसे सिखों ने कत्ल कर दिया। अब्दाली ने सिखों से बदला लेने की ठानी और अपने बेटे तैमूर शाह को लाहौर का गवर्नर बनाकर अपने पीछे छोड़ गया। सिखों से बदला लेने के लिए तैमूर ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहब को तोड़ दिया और मंदिर कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही ये खबर 75 साल के बुजुर्ग बाबा दीप सिंह तक पहुंची तो वे 500 सिखों को साथ लेकर हरमंदिर साहब को तैमूर के कब्जे से छुड़ाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे अमृतसर के पास पहुंचे, उनकी सेना की तादाद बढ़कर 5000 तक पहुंच गई, लेकिन उनके सामने अफगानों की एक बहुत बड़ी सेना थी। बाबा दीप सिंह और उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी से अफगानी फौज का सामना किया और इस दौरान बाबा दीप सिंह की गर्दन पर वार हुआ, लेकिन वे फिर भी लड़ते रहे। आखिरकार उनकी सिख आर्मी ने हरमंदिर साहब को अफगानों के कब्जे से मुक्त करा लिया। बाबा दीप सिंह ने दरबार साहब के सरोवर के पास पहुंचकर आखिरी सांस ली। वहाँ गिर गए बेचारे, और जिस जगह उन्होंने अपना शरीर त्यागा वहाँ आज भी उनकी याद में एक पोर्ट्रेट लगा है, उनके हाथ में कटा हुआ सिर, दूसरे हाथ में तलवार है। और ये बात बिल्कुल झूठ है कि वो कटे हुए सिर के साथ लड़े, कि कोई भी व्यक्ति, साइंस आज तक प्रूव नहीं कर पाई है कोई कटे हुए सिर के साथ लड़ेगा। ये झूठ, ये एक पाखंड है जिसका हम विरोध करते हैं।
बाबा दीप सिंह तरना दल के प्रमुख थे। इसके अलावा उनका एक और परिचय है कि वे दमदमी टकसाल के पहले जत्थेदार भी थे। वही दमदमी टकसाल जिसका 13वें जत्थेदार जनरल सिंह भिंडरेवाला था और जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। तो ये सब रूप था। सिक्की कितनी बदल गई है। महमूद शाह अब्दाली खार खाए बैठा था। उसने लगातार 2 बार सिखों के हाथ मात मिली थी। 1757 की फजियत 1747 में हुई थी वैसे फजियत के बाद अब्दाली ने बहुत इंतजार नहीं किया और 1761 में आते आते सिख मिसलों ने अब्दाली की सेना को हराकर लाहौर को भी जीत लिया। लाहौर हारने के कुछ वक्त बाद ही 1762 में अफगानों ने दोबारा अमृतसर पर चढ़ाई कर दी। फौज ने संगरूर के खूबकला गांव को चारों ओर से घेर लिया। अफगानी फौज ने गांव में नरसंहार कर दिया। बच्चे बूढ़े महिलाओं को मारा गया। इससे पंजाबी में बड़ा घुल्लूगारा कहा गया। घुल्लूगारा कहते हैं कत्लेआम को, हिंदी में जिसका मतलब है बड़ा नरसंहार। सिखों के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन अब्दाली को ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं लग रही थी। वह तो सिखों को समूल नष्ट करना चाहता था और इस्लाम फैलाना चाहता था। वह हरमंदिर साहब पर हमला कर देना चाहता था और उसे ख़त्म कर देना चाहता था। बड़ा गुल्लूगारा के 1 महीने बाद ही अब्दाली की फ़ौज ने हरमंदिर साहब को बारूद से भर दिया और आग लगा दी। दूसरी तरफ सरहिंद, जो सरहिंद है मंडी गोविंदगढ़ के पास, जहाँ गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को शहीद किया गया, उनको दीवार में चिन दिया गया, 6 और 9 साल के बेटों को। तो इस्लाम तो इसी तरह से गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार करता है। पता नहीं ये आजकल के जो सिख नौजवान हैं जो खालिस्तानी बन रहे हैं, अपने हत्यारे गुरु के हत्यारों के साथ मिले हुए हैं। ये सोचने और समझने की बात है। बड़ा गुल्लूगारा के 1 महीने बाद और हरमंदिर साहब को बारूद से भर दिया और आग लगा दी। दूसरी तरफ सरहिंद में अब्दाली और सिखों के बीच भी जंग छिड़ी हुई थी। सरहिंद की लड़ाई में सिख 20 साबित हुए। इस खुशी में सिख मिसलें दिवाली के मौके पर दरबार साहब में इकट्ठा हुए, उनको हरा दिया अफगानों को, और दिवाली मनाई। तब तक सिखों का इस सबसे पवित्र स्थल चारों तरफ से टूटा पड़ा था, तोड़ फोड़ दिया गया था। 1762 की लड़ाई में बराबरी की कही जाती है, क्योंकि एक तरफ सरहिंद में सिखों की जीत हुई थी तो दूसरी तरफ दरबार साहिब को अफगानों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। कैलेंडर के पन्नों में इस लड़ाई को बीते बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि एक राउंड की लड़ाई फिर शुरू हो गई। 1764 में सिख फौज ने सरहिंद पर हमला बोल दिया। इस हमले में अफगानों का गवर्नर जैनुद्दीन खान मारा गया। ये सारे पठान थे, इसलिए खान लिखते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में पश्तून ज़्यादा है, आपको भी पता है, और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी पठान पश्तून ज़्यादा हैं, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर और हापुड़, बुलंदशहर में 12 गाँव हैं इनके। अमृतसर में एक बार फिर सिखों से उसका सामना हुआ। सिखों का नेतृत्व कर रहे थे बाबा गुरबख्श सिंह। अब्दाली के हाथों सिखों को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। गुरबख्श सिंह दरबार साहिब की रक्षा करते हुए कुर्बान हो गए। दूसरी बार के हमले में इस बार भी अफगानों ने दरबार साहिब को निशाना बनाया। एक बार फिर दरबार साहिब टूट फूट गया। हालांकि बाद में सिखों ने चंदा करके अपने पवित्र स्थल को दोबारा जैसा रूप दे दिया। हालांकि अब्दाली की मौत का कारण भी दरबार साहब ही बना। किस्सा है कि जब दरबार साहब में अब्दाली की सेना ने बारूद भरकर उसे उड़ाया, तभी एक पत्थर का टुकड़ा उसकी अब्दाली की नाक पर आ लगा। अब्दाली की नाक कट गई और वह घायल हो गया। उसे लगा कि मामूली घाव है, लेकिन दिनों दिन घाव बढ़ता गया और अब्दाली की नाक सड़ती गई और बाद में गैंग्रीन हो गया। बाद में अपनी सड़ी नाक छिपाने के लिए अब्दाली ने एक नकली नाक बनवाई जिस पर हीरे जड़े थे। हालांकि बाद में यही गली हुई नाक अब्दाली की मौत की वजह बनी। अब्दाली की मौत का कारण घुड़सवारी करते हुए घोड़े से गिरना भी बताया जाता है, लेकिन असल कारण क्या है साफ नहीं है। लेकिन उसकी मौत को लेकर 2 थ्योरीज प्रचलित हैं। अहमद शाह अब्दाली की मौत 16 अक्टूबर 1772 को हुई। तो मज़े की बात यह है कि देखिए उसकी जो मौत हुई थी वो घायल ज़रूर हुआ था, लेकिन नाक पर पत्थर लगने से वो क्यों नाक पर पत्थर लगवाता? वो तो राजा था, वो तो दूर से ही लगवा रहा था। तो आपने देखा कि किस तरह से सिखों के धर्म स्थल को तोड़ा गया, फोड़ा गया, उनकी बेअदबी की गई, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई। जब आग लगा दी तो गुरु ग्रंथ साहब भी जल गई। लेकिन इसके बावजूद आज जो खालिस्तानी सिख हैं वो हिंदुओं से बजाय हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, जबकि हिंदुओं ने सारे गुरु दिए उनके। हिंदुओं ने बंदा बैरागी, जितने भी जो उनके योद्धा हैं बाबा दीप सिंह, सब हिंदुओं की औलाद थे, हिंदुओं से ही उत्पन्न थे। लेकिन आज उन्हीं हिंदुओं को ये जो खालिस्तानी सिख हैं, सब नहीं, 2-3-4% जो नराधर्म में नीच प्रवृत्ति के हैं, जिनको अपने गुरुओं के बलिदान की याद नहीं है, या जो अपने गुरुओं की इज्जत नहीं करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनका अनादर करते हैं हिंदुओं के नाम पर। क्यों? अगर आप हिंदू का अनादर करते हो तो आप अपने गुरुओं का भी अनादर अपने आप ही कर देते हो, क्योंकि हिंदुओं को
बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 5 हिंदू लिए, जिसमें से 2 पंजाबी थे, एक उत्तर प्रदेश के मीरापुर मुजफ्फरनगर का, एक उड़ीसा और एक कर्नाटक का था। यानी कि सिक्खी कौम में 60% तो पंजाबियत नहीं है, यानी कि 40% ही पंजाबियत है और 60% जो सिख धर्म है वो गैर पंजाबियों से भरा हुआ है। लेकिन ये कुछ चंद सिरफिरे जो खास तौर पर पंजाब के सरदार हैं, जिनको हिस्ट्री नहीं पता, जिनको गुरुओं के बलिदान नहीं पता, जिनको सनातन वैदिक धर्म ने क्या क्या दिया उनको उसका नहीं पता, वो आज गालियाँ देते फिरते हैं और उन मुगलों के साथ, वंशजों के साथ अपनी गलगबहियाँ बढ़ा रहे हैं, जो कि मुगल उनके गुरुओं के हत्यारे थे, माता गुजरी के हत्यारे थे। उनकी औरतों को आज भी पाकिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे ग्रंथी की, मेन ग्रंथी की लड़की को 4-5 साल पहले अगवा करके उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह पढ़ाया। लेकिन इन बेशुरमे, इन मर्जीवड़ों ने ये कहकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की कि वो लड़की तो अपनी मर्जी से गई थी। अगर वो अपनी मर्जी से लड़की गई थी तो उस लड़की को तुम्हारे लोग बचा नहीं सके और उसका किडनैप हुआ था। कोई अपनी मर्जी से नहीं गई थी, वो किडनैप हुआ था। और आप उन हिंदुओं को धमकी दे रहे हो खालिस्तान के नाम पर, जिनसे तुम निकले हो। बेटा, बाप हमेशा बाप ही रहता है और बेटा हमेशा बेटा ही रहता है। बिल्ली 100 गुण शेर को सिखा दिया, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। हालांकि पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने में मारा जाता है। तो तुम हिंदुओं की कितने भी बुराई कर लो, हिंदुओं का जय एहसान सिख पंथ के लिए है और जैनों पर है, और जो बुद्धिस्टों पर जो एहसान हिंदुओं का है, जिन्होंने तीर्थ कर दिए, गुरु दिए, आप उसका एहसान वर्षों में नहीं, हजारों वर्षों में नहीं चुका पाओगे। अपने को मत हिंदू मानो। सनातन वैद्य धर्म की विचारधारा को मानने वाले हमेशा अच्छे ही लोग होते हैं, बुरे लोग नहीं होते। और जो ऊंच नीच का पाखंड, जो ब्राह्मणवाद है, ये तो सनातन धर्म का अंग ही नहीं था। तो ये भी उतने ही बड़े राक्षस हैं जो किसी को ऊंचा और नीचा कहते हैं। उनके लिए भी लानत और पनौती, और ऐसे लोगों के लिए 100 जूते हैं जो कि गद्दार हैं सनातन वैदिक धर्म के, जो अपने जो गुरुओं का निरादर करते हैं और सनातन वैदिक धर्म से पंच प्यारे भी लेते हैं। इनको ये तो पता होना चाहिए तुम्हारी फौज हिंदुओं के फौज के बिना क्या है। अगर हिंदू धर्म निकाल दिया जाए गुरु ग्रंथ साहब से तो 0 हो जाएगा आपका सिख पंथ। कोई ना योद्धा बचेगा, ना किताब बचेगी। को राम रहीम कृष्ण हजारों बार आपके वाणी में है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। ये किताब और देख लीजिए, इसको ज़रूर पढ़िए, बहुत शानदार किताब है और ये मोस्ट सेलिंग बुक भी है मेरी, इसको ज़रूर पढ़िए। ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। ये देख लीजिए, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।